जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 मई के दिन। लेकिन गाइस मुझसे सब लोग कह रहे हैं कि आप बिजनेस एंड जॉब की रीडिंग भी कीजिए। तो मैं आज से बिजनेस जॉब मतलब जिस तरीके से मैं पहले करती थी मैं वही करने वाली हूँ। ओके, अगर आपको पसंद आए तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 13 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 मई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये मुझे आपके पार्टनर बहुत घमंडी दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपको छोड़ के चले गए थे या फिर इनके घमंड की वजह से आपको छोड़ के जाना पड़ गया था। ओके, आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपने मूव ऑन किया है या फिर आप बहुत भारी मन से इनको छोड़ के गए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 4, 8, 12, 10, 10, 6, 9। तो 69, 10, 10 ये सब नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। आपके पार्टनर लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं किसी कंपनी में एंड यस ये काफ़ी घमंडी हैं। इन्होंने आपके साथ कोई ईगो फाइट की है, आपको बुली किया है, आपको परेशान किया है, इंसल्ट किया है एंड इस वजह से आप इनसे दुखी होकर के चले गए। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप वाली है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। यस 5, 4, 9 मुझे दिख रहा है कि इन सारी चीज़ों को काफ़ी टाइम हो चुका है एंड अब आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे हैं। एम्परर का मतलब ये है कि या तो इनकी एज बढ़ गई है या तो इनकी अथॉरिटी बढ़ गई है, इनका प्रमोशन हो गया है एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। क्योंकि एम्परर की पोजीशन ऐसी होती है कि इंसान को मिल सब कुछ जाता है लेकिन वो अंदर से एम्प्टी हो जाता है, वो खुश नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का घमंड कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर एम्प्टी कर गया। एम्प्टी करने का मतलब ये होता है कि इंसान, उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इनसे सिर्फ मनी के लिए कनेक्ट हैं। इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इनसे वाकई में लव करता हो, क्योंकि जो इनसे लव करता था उसको इन्होंने खुद अपने हाथों से अब खुद से दूर किया है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आज जो भी कंडीशन में हैं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है या फिर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है एंड आप लोग स्टक हैं। स्टक का मतलब ये है कि आप लोग जो हैं या तो आप लोग स्टक हो चुके हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, इस वजह से आप स्टक हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझ में क्या कमी है। एंड दूसरी चीज़ ये पॉसिबल है कि आपका यस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर जो पेन है वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इमोशनल, देखिए इमोशनल आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी, जैसे कि अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि इमोशन का कार्ड आया है। तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर किसी भी तरह के इमोशनल डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं एंड आपकी लाइफ स्टक हो जाती है वहीं पे। बर्थ, देखिए बर्थ का कार्ड आया है 2 नंबर का। बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको
या तो रिबर्थ की ज़रूरत है, या फिर आपको एक न्यू आइडिया की ज़रूरत है, आपको एक न्यू मेंटालिटी की ज़रूरत है। मतलब कि आप मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। जो भी आपके साथ हुआ था, ये पर्सन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ थे तभी भी, एंड अगर ये आपके लवर थे तभी भी। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी जो आवाज़ है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके थ्रोट चक्र में कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपका गला भर जाता है, या फिर मतलब पेन दिखाई पड़ रहा है, एंड ये पेन जो है यही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपना नज़रिया बदलें, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है, मतलब आपका नज़रिया भी गलत है। जो हो गया, जैसे कि विक्टिम मेंटालिटी, वो आपको बदलने की ज़रूरत है। वही चीज़ जो है आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ओके, 12 एंड 8 20, 20 का मतलब जजमेंट। आपके अंदर ये फीलिंग है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, एंड ये जो ग्रज है ये आपके अंदर इतना भर चुका है कि जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। देखिए, हर चीज़ का बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो हो गया उसको बहुत लंबे टाइम तक, देखिए अगर आप किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक हाथ में पकड़ के रखते हैं तो वो सड़ने लगती है एक टाइम के बाद। तो ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ें सड़ रही हैं। ओके, उनको फेंकने की ज़रूरत है, डी क्लटर करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आया है 10 ऑफ वैंड। 10 ऑफ वैंड का मतलब ये होता है कि लोड बढ़ चुका है, बर्डन्ड हो चुके हैं, बहुत सारा कुछ है जो आपके दिल के अंदर भरा हुआ है, सारी चीज़ें वही निकल के आ रही हैं। अब देखिए, अगर आपकी बॉडी में इतना क्लटर इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग किसी भी रिलीजन के हों, ओके, जैसे कि दिवाली होती है या फिर आपका कोई भी फेस्टिवल होता है, तो क्या होता है, घर की क्लीनिंग जो है वो नंबर 1 की चीज़ होती है कि आपको सफाई करनी होती है। क्यों? क्योंकि डी क्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कुछ अच्छी चीज़ आएगी, गुडनेस आएगी, फॉर्च्यून आएगा। इसी तरीके से आपको अपने माइंड की, अपनी बॉडी को भी डी क्लटर करना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, इस चीज़ को हम लोग इस तरह समझ नहीं पाते हैं, हम लोग की लाइफ में दिक्कतें आती हैं, हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका लोड बढ़ गया है। ये लोड ख़त्म कीजिए, ये अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपकी बॉडी को ख़राब कर रहा है। ओके, आपकी बॉडी, माइंड, सोल, सभी चीज़ों को। ओके, यहाँ पर 20 आ गए थे, 20 एंड 10 30, 33 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर एम्प्रेस का होता है। एम्प्रेस से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग एम्प्रेस हैं, आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इग्नाइट करने की या रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए फेमिनाइन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप रोएं बैठ के, आप दुखी हों, आप वल्नरेबल हो जाएं, आप सबके लिए, जैसे कि मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ, डोरमैट की तरह हो जाएं, ये नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर एम्प्रर आए हैं एंड आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है, तो उस एम्प्रेस एनर्जी को ऐसा दिख रहा है मुझे कि ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है। आप एम्प्रेस हैं, लेकिन आप उस एम्प्रेस एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी बहुत वाइब्रेंट होती है, गॉडेस एनर्जी होती है, लेकिन आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको अपनी लाइफ बहुत ही लग्जरियस वे में जीनी है, आपको खुश रहना है, आपकी खुशी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ईश्वर ने आपको दिया है, आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, आपका खुद का कोई काम हो सकता है, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या आपने अपने दम पे कोई बिजनेस खड़ा किया है, या फिर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। ओके, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, एंड इसका भी रीज़न आप खुद हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गलतियाँ आपकी निकल रही हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, थैंक गॉड, मुझसे जिसने भी कहा था कि मैडम बिजनेस एंड जॉब की रीडिंग निकाली है, उसको मैं थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ लव रीडिंग करते हैं, एंड कोई भी चीज़ होती है वो आपकी ओवरऑल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, आपकी बॉडी का, आपकी हेल्थ में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पकड़ के बैठे हैं वो आपकी लव लाइफ से लेके सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही होती है। ओके,
तो यहाँ पे 10 की एनर्जी है। आपकी लाइफ में काफ़ी पैसा है एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी रिच हो सकते हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया विद दिस डेविल कार्ड। यहाँ पे 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इन्होंने बहुत ही घटिया हरकत की थी आपके साथ, इस तरह से आपका मजाक उड़ाना या आपको इंसल्ट करना, ये सब करके इन्होंने अपना छोटापन दिखाया है। ओके, कहीं ना कहीं आप को ये हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं एंड अपने आप को बहुत ही गिरा पड़ा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब मैंने बताया ना कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है एंड एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है जो रिच, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा गॉडेस एनर्जी होती है भाई। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत बड़ी है। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी है, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन दी है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ से खिसक जाती है। तो रिस्पेक्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए, रोइए मत जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आपके अंदर ये पावर है। देखिए, हर चीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट, जैसे आपको कोई लंबोर्गिनी लेनी है आपको, तो आपको लंबोर्गिनी का पेमेंट करना पड़ेगा। फरारी लेनी है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको गुच्ची के परफ्यूम यूज़ करने हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फ्री फंड में आपको सिर्फ सिर्फ दिक्कतें मिलती हैं। फ्री फंड में कभी कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती है। ओके, तो जब मतलब इतना तो पता होना चाहिए। ओके, यस, यहाँ पे 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन हो सकते हैं या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। यस, 6 10 16 टॉवर की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के साथ ये निकल लिए थे। इन्होंने आपको मतलब क्लियर नहीं किया था, कुछ भी छोड़ के भाग गए थे, घोस्ट कर दिया था। इस बात का गिल्ट है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। जो टॉवर इन्होंने आपको दिया था वही टॉवर अब इनके सर पे आ गया है। ओके, यहाँ पर 10 8 18 ऐसा दिख रहा है जिस पर्सन के साथ, जिस चीज़ की वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, वहाँ पे भयंकर फाइट चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तू मैं हो रही है एंड अब आपके पार्टनर भी लौट के उसी कंडीशन में आ गए हैं जिसमें ये आपको छोड़ के गए थे। मतलब इस वक्त ये आपके लिए उतने ही वल्नरेबल हैं जैसे कि कभी आप हुआ करते थे इनके लिए। 6 10 16 एंड 8 हो गया 24। 24 का मतलब 6, मतलब लवर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप लोग। जिन हालातों में इन्होंने आपको छोड़ा था, ईश्वर ने इनको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब देखो कैसा लग रहा है। ओके, एंड अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ओके, इनको समझ में आ चुका है कि इनका नज़रिया गलत था लाइफ को लेके, चीज़ों को लेकर के, आपको लेकर के, सभी चीज़ों के लिए। 9 12 कितना हुआ 21। 21 का मतलब टेबल टर्न हो सकती है कभी भी, किस्मत पलट सकती है कभी भी, इसलिए घमंड मत करना। 21 एंड 4 हो गया 25, मतलब 7। अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कल को जो एम्परर थे वो भी इसी वजह से थे क्योंकि ईश्वर का हाथ था इनके ऊपर, क्योंकि ये अपने आप को समझ रहे थे कि ये सब मैंने किया है। कोई इंसान कुछ नहीं करता है, जो भी करते हैं ईश्वर करते हैं। ये चीज़ इनको कायदे से समझ में आ चुकी है। ओके, जय माता दी।